नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एनालॉजी के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से के द्वारा सॉल्व करना सिखाएंगे। कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन आपका एसएससी में, दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए। अब इन्होंने दिया 28 145, यहाँ का जो नंबर है वो निकालना है, ये 100 है, ठीक है ना। अब देखिए ये एनालॉजी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का संबंध देखते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इनका संबंध देखने के लिए देखिए दोस्तों। अब देखिए 28 और यहाँ 145 है। अगर हम इस 28 में 5 का गुणा करें तो कितना आता है, 28 पंजे 140, ठीक। इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना निकल के आता है, 145, ठीक। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 13 को करोगे 13 पंजे 65, तो ये 100 आएगा नहीं, ठीक है। 20 का, तो अगर हम 19 का करें, 19 × 5, ठीक है ना। 19 पच्चीस कितना हो गया आपका 95 और प्लस 5 कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। तो इससे क्या पता चला दोस्तों कि जो यहाँ पे जो नंबर आना है वो नंबर क्या आएगा दोस्तों, वो नंबर आएगा आपका 19। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 19 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस 2021 से पूछा है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे ही दोस्तों छप जाते हैं। अब दे दो अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 45 है, यहाँ पर 405 है, ठीक है। यहाँ पे का नंबर दिया गया, अब हमें यहाँ का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा संबंध है, ठीक है। अब यहाँ का हम संबंध देखते हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध क्या है। देखिए अगर हम 45 से 405, अगर हम इस 405 में 45 से भाग दें, ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 45 नंबर 45 का भाग देंगे तो 45 कितना 405 है। क्यों कि अगर 9 में गुणा के 9 पना 45, 5 और ठीक है 9 चौक 36 है 40, यानी 405। तो कितनी बार गया, ये 9 बार गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का संबंध। अब अगर हम इन संख्याओं में देखें तो देखिए 49 का अगर आप इससे भाग दोगे तो ये पूरी तरह कटेगा नहीं, ठीक है। 144 में दोगे ये पूरी तरह कटेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा नहीं। इसमें देखें तो 49 एक 49 होगा, बच्चा कहते हैं 49 50 के बराबर, यानी ये भी पूरी तरह नहीं कटेगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये पूरी तरह कटेगा। तो देखिए 637 बटे कितना है, 49 है, ठीक है। अगर हम 637 को से पूरा काटे, ये पूरा कटे है यानी एक बार, तो 49 हो गया। बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा तो दोस्तों 14 और ये यानी 147। अब 49 तिया कितना होगा, 49 तिया 147 होगा, यानी 13 बार। यानी देखिए 49 पूरी तरह से विभाजित हो गया है, यानी जब ये पूरी तरह से विभाजित हुआ 9 आया, तो ये 49 637 पूरी तरह से विभाजित हो गया 13 बार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो 637 होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 637 आएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दे दो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 61 है, ये और यहाँ पर 47 है, यहाँ का नंबर निकालना है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 30 है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर इन जो संबंध यहाँ पर होगा वही संबंध यहाँ पर होगा, वहीं पर जो संबंध होगा वो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर 61 है, तो अगर हम 29 को 2 में गुणा करें तो कितना आया, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5, और इसमें अगर हम 3 जोड़े थे तो कितना आता है, 58 59 61, यानी 61 आ गया। यानी ये संबंध हमें पता चल गया। अब यहाँ का चेक करते हैं, यानी 15 × 2 कितना आया आपका, 30 आया, प्लस 3 तो कितना हो गया आपका, 33 हो गया। अब हम यहाँ पर ये करते हैं, यानी 47 × 2 कर दें, कितना आएगा, 2 7 14 और 2 चौक 8 1 9,
और इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 97 आएगा। ऑप्शन में ए 97, इसका मतलब क्या कि हमारा आंसर जो 97 है, ई ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 97 आएगा। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस 2024 से पूछा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ पर भी वही संबंध है, यानी यहाँ के बीच में का संबंध निकालें और पहले हम यहाँ के बीच का संबंध निकालें, तब हमें यहाँ के बीच का संबंध निकलेगा, ठीक है ना। अब ये इस टाइप की जो एनोलॉजी है वो एसएससी में काफ़ी बार पूछी गई है, दिल्ली में पुलिस में पूछी गई है, और ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस का है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसे देखिए, अब अगर हम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 7 है। अगर हम क्या करें कि 7 का स्क्वायर करें, कितना हुआ, 49 हुआ, ठीक। अब इस 49 में हम 3 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 46 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह आप इसे देखो, क्या करें, 11 है, अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 121 आया। और 121 में अगर हम 3 करें तो कितना आ गया, 18 19 21, यानी आपका 118 आ रहा है। अब इसी तरह हम यहाँ करें, अब देखिए यहाँ पर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 78 आना चाहिए। 78 यहाँ पर देखिए तो 10 का 100 हो गया, आ नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। 13 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 9 को लेते हैं, 9 हो सकता है। 9 का कितना होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81, और 81 में 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 78 आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी जो इसका आंसर है जो 9 है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 9 आएगा दोस्तों। ये आपका दिल्ली पुलिस 2023 से पूछा गया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। अब ये देखिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 620 है और 40 है, यहाँ पर 508। अब यहाँ का नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब देखिए 620 है या 40 है, एक कंडीशन हो सकती है क्या, इनके बीच के संबंध की, 6 + 2 + 0 कर दें, 8 हो गया, और 5 कर दें तो कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक। 5 कर दें प्लस 0 कर दें प्लस 8 कर दें, 8 5 13 × 5 हो गया तो कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। 13 पंजे 65 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 65 आएगा। ऑप्शन सी में 65 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी पुलिस 2021 से पूछा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 17 और 4 है, यहाँ 86 है, और यहाँ का नंबर हमें निकालना है। तो अगर हम पहले इन दोनों के बीच का संबंध देखें, जो इनके बीच में होगा वही इनके बीच में होगा। तो इनमें अगर हम देखें तो देखिए, देखो 17, ठीक है ना। अब 17 है, इस 17 में क्या करें, 1 + 7 / 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 / 2, 2 चौकू 8, यानी कितना आ गया, 4 आ गया, यानी यहाँ का नंबर मिल गया। अब हम यहाँ पर देखें, 8 + 6 / 2 करते हैं, यानी 14 / 2, 2 7 14, यानी यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। बी ऑप्शन में 7 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका UPSI 2024 से पूछा गया, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 7, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर तो 13 163 है, ठीक। यहाँ पर 9 और 75 है। अब यहाँ पे हमें संबंध निकालना है, क्योंकि ये नंबर हमें निकालना है कि इस जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। पहले तो हमें इसमें देखें कौन सा संबंध है। अब देखिए तो देखिए ये क्या है, 13। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 169 आता है, ठीक है ना। अब इस 169 में हम 6 को कम करते हैं तो कितना बच जाता है, 163 निकल आता है। अब हम यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 9 9 81 हो गया, ठीक। और 81 में अगर 6 कम करें तो कितना होगा, 6 1 75 आ गया। वैसे हम यहाँ पर करें, यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121 आ गया।
और इस 121 में 6 कम करें तो 115 आ गया। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 115 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2021 से पूछा है दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही छप जाते हैं दोस्तों। अब दे दो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है वो देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे 153 112 का में संबंध है, यहाँ 205 और 14 में संबंध है। अब इन दोनों के बीच का संबंध निकालना है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे वो देखिए दोस्तों। अगर हम क्या करें, इस 12 का स्क्वायर करें, क्योंकि ये निकटतम किसके, 12 का स्क्वायर निकटतम जो है वह ये 144 की, यानी 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है, अगर हम इस 144 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका। अगर हम 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 आ गया, यानी यहाँ का संबंध पता चल गया। यहाँ का देखें, अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो हो गया आपका 200, इसमें आपका 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। ठीक, और इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो देखिए 4 तो ये कट गया, 205 आ गया, यानी यहाँ का ये संबंध पता चल गया। ठीक, अब ऐसे ही हम यहाँ का संबंध करें। यहाँ का संबंध पता करने क्या करें, 17 का वर्ग कितना हुआ, 17 का वर्ग हो गया 289। ठीक, और 289 में हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 9 18 की 8 आ गया, 8 1 9 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आया, 298 आया। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 298 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 298 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये एनोलॉजी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।